सर मैंने ट्रेड लिए, कई सारे लिए। हम्म। अ, एक को सेल भी किया 8.5% प्रॉफिट पे, पावर ग्रिड को। ये बाकी एक गलती से इंट्राडे में लिया गया, वो भी ऑटोमेटिकली सेल हो गया था, पता नहीं था, वो मेरा फर्स्ट ट्रेड नहीं, था। अच्छी बात है, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं, बहुत बढ़िया बात उसमें भी प्रॉफिट ही हुआ, लॉस नहीं हुआ था। है। राइट राइट राइट। एक में लॉस हुआ, वो ठीक है, लॉस भी धीरे धीरे यही पाना पता है। चलेगा। हाँ, एक अच्छी चीज आपको, मतलब आपको मैं देख पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, यानी कि ये प्रोसेस में ना इनबिल्ड कर लिया, लॉस को भी हमें लेना है तो इनबिल्ड हो चुका है। बिल्कुल। तो जर्नी तो बहुत बढ़िया होने वाली, कोई डाउट ही नहीं है। अभी तो वो सीखने का स्टेज चल रहा है कि हाँ, लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है, यस तो यस यस। देखो, लर्निंग तो ऐसी फील्ड है, मैं भी अभी लर्न कर रहा हूँ। बिल्कुल हम तो जरूर, तो लर्न तो कभी करते खत्म नहीं रहेंगे। हाँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस को हमारे होंगे तो उसको हम देख पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। होगा। बट हाँ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, थोड़ा 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 यस थोड़ा। यस। पहले ट्रांसफॉर्मेशन में काफी चेंज देख पा रहा हूँ आपके अंदर भी ना, इस जर्नी को लेकर। लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, और आपको भी रिफ्लेक्ट हो पा रहा होगा, मतलब वरना ब्यूटी क्या है यहाँ पे, आपने देखा ना, आपने स्टॉक खुद ही आइडेंटिफाई किया कि खुद ही ले रहे हैं, या नहीं? हाँ। और मेन है ब्यूटी, वही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। हम्म। गुड गुड गुड। बाकी कुछ जो लोग नए हैं उनके लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? अह, जल्दबाजी ना करें, ओके। शांति से समझें, थोड़ा पेशेंस रखें। कॉन्फिडेंस शुरू में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता चला जाएगा, राइट। जब आप खुद उस चीज को करेंगे। आपने भी पता है, एक चीज बहुत अच्छी रैपअप किया, लॉस लेने को ना एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है। जो कि लोग वो नहीं कर पाते, मैंने देखा है अपनी कम्युनिटी के अंदर। उसके लिए आप क्या शेयर करना चाहेंगे बाकी लोगों को? लॉस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सर, अगर लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएंगे। क्या? बहुत क्योंकि लॉस बढ़िया। कभी ना कभी तो होना ही है। कभी नहीं होना ही है, कभी नहीं होना वही मैं ही कह है। रही हूँ, होना ही है। करेंगे तो होना ही है। और प्रॉब्लम क्या होती है इस फाइनेंशियल मार्केट में, हम लोग उसको ना एक्सेप्ट, मतलब अंदर बाहर ना फाइट होती रहती है। कर तो लिया, पर अंदर से हम उसको ध्यान नहीं हो पाते। बिल्कुल सर, होता है सर। यस या कांग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रीमा, आप अपना शेयर करिएगा अपने जर्नी को लेके, अभी तक क्या 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 हुआ है, क्या मिल पाया, क्या कुछ है? माइक बंद है आपका। गुड इवनिंग सर। मैंने को बहुत कुछ सीखा सर। कुछ कमी है, को मुझे लगता है मेरे पास टाइम कम होता है ऑफिस के कारण, कोई तो बात नहीं या। बट मैंने बहुत मतलब माइन्यूटली चीजें समझना की कोशिश की। जैसे मुझे पता ही नहीं था कि कैंडल स्टिक होता है, और मूविंग एवरेज कैसे देखते हैं, और आप कल के लिए आप क्या प्रेडिक्ट कर, आपको पता होता है कि मार्केट कहाँ मूव होने वाला है, जैसे आपने उस दिन दिखाया था। यस यस। और फिर वो कैंडल स्टिक का आपने हैमर, अलग अलग कैंडल स्टिक जो हमें बता सकता है कि आने वाले कल में क्या हो सकता है। यस। तो ये सब चीजें मैं सीख रही हूँ, और भी सीखना है। एंड बिकॉज मेरी मेरी कमी के कारण मैं ज्यादा परफेक्ट नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टच की जो क्योंकि स्टेटस उसी में मैं उसमें जॉब के चलना है। साथ मैनेज नहीं कर पा रही। बट फिर भी मैंने दो स्टॉप लिया, और मेरे को अब पहले ये सब नहीं पता था, जैसे स्टॉप लॉस होता है, ओके। और अब मैं कब बुकिंग करना होता है, मतलब शेयर खरीद के बैठ जाती थी कि अच्छा कभी को उठता रहेगा, नीचे का तो मैं सोचती ही नहीं थी कि ओके। लॉस होगा। मतलब मेरे को सिर्फ एक ही दिखता था कि प्रॉफिट होगा। लॉस तो बुकिंग करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये सब मुझे नहीं पता था। हालांकि मैं पहले भी करती थी, पर मुझे समझ नहीं थी उसकी। अब ओके। धीरे धीरे समझ आ रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे को और डीपली और समझना है मुझे आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मंजू की एक चीज आप जरूर लीजिएगा। आ, जब भी इस मार्केट में लोग आते हैं ना, लॉसेस को ना, जैसे आप भी कह रहे हो, लॉस पता ही नहीं था। एक्चुअली ये सभी का माइंड सेट था, मैं लॉस तो लेना ही नहीं है, लेना नहीं है। और हम सभी लॉस लॉस में ही खड़े रहते हैं, 95% क्यों लॉस में? क्योंकि हमें लॉस तो लेना ही नहीं है। लेना नहीं है तो हम लोग देख पा रहे हैं। तो मंजू को मैं अप्रिशिएट काफी है ना, मंजू ने क्या बोला,
एक एक वर्ड से आपको आपको सभी को वैल्यू मिल पाती है। यानी कि लॉस भी हमें लेंगे मेंटली, जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो मतलब हम जर्नी हो जाएगी। वो मंथ में तो हम सर 10 ट्रिप आपने ले लें तो क्लास 1 से दिमाग में भर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहीं से विनिंग जाती है। मैं कहता हूँ ना, स्टॉक मार्केट की जो गोल्डन की है ना, हमारे हमारे पास में, हमारे क्या उसी को मैनेज करना है ना। प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, लॉस को मैनेज करना हमारे हाथ में है, तो हमें वही करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा मानना है कि आपका क्लास कोई प्रॉपरली ढट के करेगा ना, वो स्टॉक मार्केट में मास्टर बन जाएगा एकदम। लकीली अब देखा कि हमारी अगर वर्किंग अच्छी है, मतलब अच्छे स्टॉक को पिक कर पा रहे हैं और अपने पर फेथ है। जिस हम तरीके से आप समझाते हो डीपली और एक छोटी छोटी चीजें पकड़ के हमें समझाते हो ना, तो वो हमें अगर समझ में आ जाए, फिर हमें स्टॉक मार्केट में कोई वो नहीं है, प्रॉफिट होगा ही होगा, एंजॉय का ही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक चीज मैं भी शेयर करता हूँ, जैसे हमने ना बहुत सारे स्टॉक निकालते हुए मेरे को एक एशियन पेंट बहुत अच्छा लगा था। और मार्केट गिर रहा है पर वो अपने को देखा, मतलब पावर देखिए, मतलब अगर हम लोग अपने ऊपर बिलीव और बिल्डअप हो पाएगा। मार्केट में प्रेशर है पर उसको चलना है तो चलना ही चलना है। ऊपर जा रहा है सर। आज ही मार्केट नीचे था, आज ऊपर वो गया मतलब। तो इससे ना और अपना की वर्किंग और परफेक्शन हो जाती है। आप भी इसको रियलाइज कर पाएंगे, मतलब अब उसको डीपली वर्क करेंगे तो हम रिवर्सल को भी पकड़ पाएंगे। ऐसे हम तो काफी एंजॉय कर पाएंगे, बिलीव हो पाएगा अपने ऊपर, अपने वर्किंग के ऊपर। हाय श्री, हाय सर। अपनी जर्नी को शेयर करो। क्या सीखा, क्या गलती करी, क्या गलती कर रही हो, कैसे इम्प्रूव करना है, तो करना खुद को पड़ेगा या नहीं। Sir, after joining with you, I got my confidence back, sir. Before I don't know what to do, what I am. I don't know how I am spending time. Also, I don't know. But all are going on with frustration and all. After joining with you, I got some peace. I got, and I am spending time nowadays with the stock market only. I'm feeling busy and confident, and I'm taking classes also very peacefully. It's not that. ओके, मैं श्री की शेयर करता हूँ। श्री में ना बहुत पागलपन है, सीखने का बहुत कुछ है। पर वो फाइट करके लॉस नहीं लेना, इसके पहले माइंड में था कि मेरे को लॉस नहीं लेना। एक्चुअली जैसे अभी रीमा कह रही है ना, लॉस पता ही नहीं था। श्री को पता था लॉस तो लेना है, पर उसको ना होल्ड करके बैठ जाना। अगर वो मंजू की जो आर्ट अगर पहले आपने पकड़ ली होती तो आप बहुत आगे निकल जाते। चक्कर क्या होता है कि जब हम गलत लॉसेस को होल्ड कर लेते हैं ना, कुछ होता है कि फिर हम लंबा खिंच जाता है। एक वीक, 2 वीक, मंथ भी हम खींच लेंगे तो मेंटली हम ना जो लर्निंग है ना ब्लॉक हो जाती है। हमारी जो लर्निंग ना ब्लॉक हो जाती है जब हम गलत पोजीशन को लेके होल्ड कर लेते हैं। माइंड एक सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, बाकी एरिया में भी ना वो आपको ना एक ब्लॉकेज बन जाती है। वो लेकिन जैसे कोई स्टॉक लॉस में जा रहा है, तो हम उसको वहां पे मतलब रोक भी तो सकते हैं कि ठीक है वेट कर लेते हैं 1 महीना, ऊपर तो जाएगा ही। अ, अभी अभी क्या करना है, अभी हमको सिंपल सा लॉ है। गलत हो रहा था, बाहर होना है, प्रॉफिट को बनाना है। उसको छोड़कर नए सीखे जाएंगे तो और हम बेटर कर पाएंगे। अब श्री के आप सुनिएगा, इन्होंने भी पहले भी किया था, होल्ड करके बैठे, पर वो लॉस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर पा रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर पा रहे मैं अभी भी उसी कर रहा हूँ सर। हैं। मालूम है, मुझे पता है श्री, वो अभी भी हुआ है, उसको तो सही करना। जाहिर है मैं उसको ओपन करवा रहा था, वो नहीं करवा रही थी। हमारे को कम ही लेने हैं, मतलब 5 ही स्टॉक लें, पर बढ़िया करके कर लेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। आज आप सभी क्या करेंगे, राइट, इस मंथ के ना अपने एक गोल्स लिखेंगे, मतलब इस मंथ में क्या टारगेट अचीव जो करना है। पीछे हो गया जो भी हो गया कोई बात नहीं है, इस मंथ में एक वीक निकल गया कोई बात नहीं। जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है, हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है, इस मंथ के अपने गोल्स बनाएंगे, लिखेंगे आप लोग आज सोने से पहले। सही है, जो भी अमाउंट आप इस मंथ में यूज करने वाले हैं, आपके ऊपर जो भी आप अमाउंट यूज करने वाले हैं, सही है।
से 1 लाख रुपए, 1 लाख है या 10,000 है या 5 लाख है, जो भी एक्स अमाउंट है, उससे रिटर्न क्या एक्सपेक्ट क्या निकालना चाहते हैं, राइट? वो एक नया गोल्स आप बनाएंगे आज सोने से पहले। क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरा? यस। रीमा, क्या कितना प्रॉफिट बनाने वाले हैं? एक काम करते ओपन ही कर देते, सबके साथ ओपन ही कर देते। अपने डायनामिक पे भी लगेंगे और मंथ के एंड में हम अपने को रीचेक भी करेंगे। सही है, अच्छा होगा। सर 5%। एनर्जी के साथ वो मतलब करना भी है, रुकना भी है। मेरे को 5%। 5%। गुड। मंजू? 8%। बहुत बढ़िया। श्री? Sir, I put already 20%, but in this down market, I'm already getting losses in 10%. How can I reach 20%? इसलिए देखो एवरेज कम कर देखो, दिया। एक चीज है, अब अपने फटाफट गोल्स को हमारे को जब मारोगे तो वो वापस पुल बैक करता है, राइट? वही ना, स्टॉप लॉस नहीं लिया ना आपको। जो स्टॉक्स है मैं उसको हम रिवाइज करेंगे, उसको क्या करना है उसको फाइनिंग ट्यूनिंग करेंगे। ओके, डोंट वरी, कोई बात नहीं। नए 5 स्टॉक और जो भी और जो भी एक्स अमाउंट हम लगा रहे हैं इस मंथ में, क्या पुराना हो गया कोई बात नहीं, नए स्टॉक से क्या अचीव करने की प्लानिंग है? नए स्टॉक से 10%, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंजू का 8%, रीमा का 5%। आप लोग ना अपने जो बोला है ना आज नोटबुक में लिखेंगे भी इस चीज को, सही है? और सिग्नेचर करके डेट भी डालेंगे। इस मंथ के लिए एक अमाउंट अलग निकाल देना, जो भी आप यूज करना चाहें, सही है? एनी अमाउंट। और उस अमाउंट को प्रॉपरली करके आप ये मेरे को भेजेंगे, सोने से पहले भेजेंगे भी। एक्चुअली हम लोग ना करने से पहले ये लिखे, आप बाद में क्या है उसको मैच भी करके देखेंगे ना, उसमें हम कहाँ से जा पा रहे हैं। जैसे श्री ने कहा 20% का, 20% नहीं 10% नीचे आ गया, तो उसको फाइनिंग ट्यूनिंग भी हम लोग मिलकर कर पाएंगे। सही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाय रिंकू, कैसे हैं आप? सर आपने कोई और आईडी शेयर किया था क्या पहले? नहीं, एक ही, सभी को एक ही दिया मैंने सबको। सर मैं तो बहुत देर से वेट कर रही थी, कोई ऑनलाइन नहीं हुआ तो मैं फिर से जाके चेक किया। आपने शायद वो जो 5% वाला ग्रुप है उसमें 9 PM का कुछ और डाला हुआ था। नहीं, उसमें तो मैंने कोई नहीं डाला आज। पता नहीं, लिंक। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। देन आई थॉट मैं फिर से जाके चेक करती हूँ, कहीं मैं गड़बड़ ना हो गई हो, क्योंकि मेरे साथ पहले भी हो चुका है ऐसा। देन आई गॉट इनटू दिस। आई बीन वेटिंग सिंस 9 o'clock ऑनलाइन। या आज आप सभी का मैं इंटरव्यू ले रहा था सब, तो आप भी आ जाओ। अरे को हम लोगों ने ना अभी इस मंथ के नए गोल्स को सेट करवा रहा था मैं आज मिलके। ओके। आपको भी करने हैं। राइट सर। या मंजू ने क्या है, मेरे को 8% रिटर्न का टारगेट रखा है मंजू ने, और रीमा ने 5% का रखा है, श्री ने 10% का रखा है। और आप क्या बोल, आपको? 5% सर। ओके, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैमरा ओपन हो सकता है अभी? सर बहुत लो बैटरी पे थी अच्छा, तो डोंट वरी, डोंट वरी, बी रिलैक्स, बी रिलैक्स। ओके। मैंने सिस्टम ऑफ किया। एक्चुअली मेरे को लगा सिर्फ फोन से मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, आप ऑनलाइन तो नहीं, मैं तो इसलिए बाइक फ्लूक आ गई थी। जो आपको ओके। अच्छा, ये बताओ कि अभी तक की जर्नी लेके अभी तक क्या क्या आपको लर्न, एक चीज मिल पाई है लर्निंग को लेकर? आप मिला है, मुझसे नहीं पूछ मिला? रहे हैं सर? ज्वाइनिंग करने से पहले और अभी तक क्या आपको यहाँ पर मिल पाया है, मतलब क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं? यू टॉकिंग अबाउट लास्ट 3 months? या जब से आपने ज्वाइन किया? So there is a complete shift in perspective. Like when I used to, I've invested before also, ओके। and I अभी in fact मैंने अभी तो कुछ investing करी नहीं है. I've हम्म। not even started investing, but there is a definite mindset shift because you know what you're doing is saneful and thoughtful investing. या You know, आपको पता है कि आपको लॉस भी है तो कितना बियर करना है या कहाँ पर जा रहे हो आप.
आपको रोड पता है, डायरेक्शन पता है, पहले डायरेक्शन नहीं पता होती थी. That is the major difference. ओके. Plus, you are there. The support of the team is always there. Everybody is there, so या. that adds a lot of energy to the entire process. परफेक्ट. देखो मंजू का जो आउटपुट निकल गया, मंजू ने एक चीज बहुत अच्छी बोली. इन्होंने ना शुरू में ना लॉस को एक्सेप्ट करने का सीख किया. मतलब लोगों को वहां तक जाने में 3 मंथ, 6 महीने, साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, जो कि मंजू ने बहुत जल्दी उसको ग्रैप अप कर लिया. Which is very मतलब nice. जब श्री नहीं कर पाई है, रीमा का भी था कि मेरे को स्टॉप लॉस तो लेना ही नहीं है, माइंड में था, पर उनको भी लगा कि हाँ लॉस भी लेना पार्ट बनता है, एक्सेप्ट करना चालू किया. श्री को भी था लॉस नहीं लेना, तो उनको भी टाइम लग गया लॉस ना लेने के चक्कर में हम लोग मिस काफी हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो गोल्डन की है ना, हमारे को मेंटली में मेंटल और फिजिकल उसको ना स्टॉप लॉस हो रहा था, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. जब ले लेंगे तो हमारी बेटर जर्नी होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है. क्योंकि हमारे हाथ में हमारा लॉस ही है, प्रॉफिट हमारे हाथ में ही नहीं. सही बात है. जो हमारे हाथ में हमको वही मैनेज करना है. पता है आज की और चीज मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को से. ग्रेजुअली जब आप लोग जब सबसे पहला होता है कि लॉस को एक्सेप्ट करना, सही है. जब आप लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर लॉस को फिर हम मैनेज भी कर सकते हैं उसको. यानी कि हम अपने ट्रेड को लॉस फ्री बना सकते हैं गाइस. अगर हम पहला स्टेप है वो एक्सेप्ट करना, जब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हम लॉस फ्री बना सकते हैं ट्रेड को. वो जर्नी है, वो जर्नी Diversify करके. या वो एग्जैक्टली वो जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की. पर वो तभी हो पाएगी, बड़े प्रॉफिट हम तभी ले पाएंगे जब हम लॉसेस को लेना चालू करेंगे. लेंगे तो जब हमारे पास प्रॉफिट में आ जाएगा तो हम लॉस को उठा के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, ऊपर कर जाएंगे और बैकएंड पे आ जाएंगे, तो बड़ी जर्नी ले पाएंगे. चलिए बहुत बढ़िया. आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग. उसको हम देखते हैं, उसके बाद हम चार्ट्स में मूव करेंगे. ओके गाइस, आपके कुछ भी क्वेश्चन है कैन राइट डाउन. सेशन के बाद हम आपको क्वेश्चन भी लेंगे और कुछ चार्ट्स पे ना प्रैक्टिकल भी करेंगे. आज श्री के चार्ट लेंगे. श्री ने बहुत सारे वो कुछ ब्लॉकेज हो चुके हैं, उनको रिफाइनिंग करते हैं, उससे बेटर कैसे निकाला जाए. राइट, गुड. गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग. एक्चुअली रूल्स ही है ना लाइफ में. रूल्स है तो सब कुछ है, रूल्स नहीं होंगे तो हम लोग कुछ कहीं अचीव कुछ नहीं कर पाएंगे यार. नंबर वन रूल, ट्रेडिंग इज ए 100% हार्ड कोर बिजनेस. व्हाट यू थिंक इट्स वर्क अकॉर्डिंगली. अगर हम उसको गैम्बल करेंगे तो गैम्बल बन जाएगा, अगर उसको हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस बन जाएगा. प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना इसको एज ए बिजनेस की तरह नहीं ले पाते. ये प्योर बिजनेस है, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है, जो कि सबसे बेस्ट रिटर्न देता देता है. आप कोई भी इंडस्ट्री को उठा के देखिएगा, जो भी एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जो रिटर्न्स है ना हार्डली 15%, 20%, 25 मैक्सिमम जा पाती हैं. पर एक ये ऐसा बिजनेस है वो आपको सबसे बेस्ट रिटर्न देता है. उसके साथ टाइम फ्रीडम है, और जो भी कर रहे हैं उसको करते ही करते एक साइड सेकंड बिजनेस को भी हम बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं गाइस. तो उसको एज 100% एज ए बिजनेस आपको लेकर चलना पड़ेगा, सीरियस लेना करना पड़ेगा. तो किसी बिजनेस में विनिंग करने के लिए हर रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा. जैसे आज हम लोगों का गोल्डन की एक लॉसेस का निकल के है ना, वो भी बहुत बड़ी की है गाइस. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. देखने को अच्छा लगता है कि सारा कुछ वहीं पर है. तो ये बिजनेस को बिजनेस के को ही वे में माइंड लेके चलना होगा आपको, वर्क करेगा वो. रूल नंबर 2, ऑलवेज यूज ए ट्रेडिंग प्लान. यानी कुछ बिजनेस कर रहे हैं उसका रूल्स रेगुलेशन है, कुछ प्लान होने चाहिए. तो हमारे पास ट्रेडिंग प्लान और होगा तभी हमारा ब्लू प्रिंट है, हमको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ बाहर निकलना है, क्या एग्जिट है, वो वेल प्लान हमारे पास होना चाहिए. वो होगा तो हम लोग वहां पे अचीव कर पाएंगे. अब देखा ना, कुछ लोग पहले आप लोगों ने देखा होगा, किसी फ्रेंड ने बता दिया स्टॉक को बाय कर लिया, टीवी में बता दिया, हम जाके कर रहे हैं. वो प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती, हमें पता नहीं है कि कब निकलना है, क्या करना है.
अभी मोस्ट ऑफ द पीपल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट, पर हमें निकलना कब है, हमारे गोल्स है, कौन से गोल्स को हम अलाइन किया हुआ है, कुछ पैरामीटर पे किया, वो कुछ पैरामीटर ही नहीं है। कौन से फंड्स में डालना है, म्यूचुअल फंड में हमारे को मार्केट की कंडीशन क्या है, तो वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है गाइस। यानी कि एक रूल रेगुलेशन होगा, उसी बेसिस पे हमको करना होगा। रूल नंबर 3, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू बी लूज, once decided and how much risk you have to take, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। लॉस तो होने वाला है, पर हम हैप्पीली कितना लॉस लेने को तैयार हैं, वो हमें डिसाइड करना है, वो हमारे को डिसाइड करना है कि लॉस कितना लेना है, मार्केट को नहीं, हमारे को उसी में कंफर्टेबल है। यानी कि हमारे को लॉस जितना लेना है, मैं वही एक्सेप्ट पहले करना है, लॉस लेना है, पर कितना लेना है। 1 लाख रुपये हमने लगाया, उसको हम 40,000 का लॉस लेंगे, नहीं लेना, 50 का लेना, नहीं लेना। यानी कि हमारे को खुद डिसाइड करना कितने का हम लॉस ले सकते हैं। 1 लाख रुपये में 10,000 का या 20,000 का कहीं तो ब्रेक लगाना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई मेरे को 10,000 का तक ही लेना है, लॉस लेना ही नहीं है। बहुत सारी चीज आती है, स्टॉक मार्केट में काम करना है, लॉस तो लेना ही नहीं है, तो स्टॉक मार्केट उनके लिए बना ही नहीं है, तो आरबीएस में करेंगे ना। हमारे को लॉस उतना ही लेना है जितना हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ना, जनरली हम लोग जनरली मार्केट में लोग आते हैं फ्यूचर ऑप्शन में बना रहे हैं, डेरिवेटिव में पोजीशन बना रहे हैं। अब जैसे अगर हम निफ्टी में काम करते हैं, इंटरडे करते हैं, तो जो स्टॉप लॉस है वो 3 to 4 thousand का होने वाला है, मतलब वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम पोजीशन बनाते बनाते हैं निफ्टी में पोजीशन ट्रेड बनाते हैं, तो हमारे को 5 से 10 हजार का लॉस बनने वाला है। हाँ, उसके रिवार्ड में हमको 50,000 60,000 भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे को अगर पोजीशन बना रहे हैं निफ्टी में फ्यूचर के अंदर, तो हमारे को 10,000 का लॉस लेना ही होगा। अगर हम उसको तैयार नहीं है, तो हमारे को वो ट्रेड नहीं करना, हमें नहीं करना। यानी कि हमारे को वो लॉस वही लेना जो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हो पा रहे हैं। हम ट्रेड ले लेते, फिर बाद में हमें लगता है कि ऐसा वो फाइट होती रहती है, लेना नहीं लेना माइंड्स में। तो रिस्क उतना ही लेना जितना हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, इस जिंदा रह पाए। रूल नंबर 4, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। कहने को तो बहुत छोटी सी टर्म है स्टॉप लॉस, पर रियलिटी में ना नहीं लिया जाता गाइस, नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्यों हम लोग ना हमारा मेंटली हम तैयार नहीं है उस लॉस लेने के लिए, हमने सीखा ही नहीं है, हमारे माइंड ने सीखा ही नहीं लॉस लेने के लिए, जो हमारा एनवायरमेंट रहा है। ऑन द सेम वे ना, गाड़ी को हम ड्राइव कर रहे हैं और हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो 100% एक्सीडेंट होने वाला ही है। स्टॉक मार्केट में भी ये हो रहा है, मोर देन 95% पीपल लूज क्यों कर रहे हैं पैसा, ब्रेक तो लगाना ही नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है। तो यानी कि हमारे को स्टॉप लॉस के साथ ही काम करेंगे, गलती हो तो हमें बाहर हो जाएंगे गाइस। रूल नंबर 5, डू नॉट कीप ऑल एग इन वन बास्केट। यानी कि हमारे अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना है। आपको जो स्टॉक के लिए आपने एलोकेट किया है, ये नहीं कि सारा फंड एक ही जगह आपको लगाना है, उसको भी डाइवर्सिफाई करेंगे। अभी हमने स्टॉक लेने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अभी हम 5 स्टॉक पे वाक करेंगे, 5 लेंगे, 5 to 10 का कर लेंगे, यानी 5 की बास्केट में चलेंगे। 5 आ गया, प्रॉफिट बुक हो गया, फिर जो पहला फोकस उसको आगे मूव कर जाएंगे। ये नहीं कि एक अच्छा स्टॉक लग रहा है, सारा पैसा एक जगह में हम डंप कर दिया, वो नहीं करें, नहीं करना। चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टॉक है, जितना अच्छा पैरामीटर है, तो मैनेजमेंट भी करना इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। रूल नंबर 6, यूज 2 अकाउंट, 1 फॉर द ट्रेडिंग एंड 1 फॉर द इन्वेस्टमेंट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे पास 2 ट्रेडिंग अकाउंट होने चाहिए, एक हमारा ट्रेडिंग के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी जो हम बाइंग करें ना 1 वीक 2 वीक के लिए, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है बेसिकली, जो हम कर रहे हैं वो ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। यानी कि हमारे लॉन्ग टर्म वाला अकाउंट अलग होना चाहिए, ट्रेडिंग वाला अलग होना चाहिए, 2 अकाउंट्स पे हमारे को अलग, एटलीस्ट हमारे को 3 मंथ 4 मंथ साल भर को हमें पता चलना चाहिए हम किस में क्या कर पा रहे हैं।
हम ट्रेडिंग में अच्छा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो हमको दोनों अकाउंट को अलग डाइवर्सिफाई अलग अलग रखना होगा, उससे क्लियरिटी पिक्चर मिल पाएगी हम किसमें कैसे कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है जो हम लोग अभी पोजीशन बना रहे हैं ना, 1 मंथ 2 मंथ के लिए बना रहे हैं, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। जो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहे हैं, जो हमारे जो बोला ना, जो प्रॉफिट आएगा 30% प्रॉफिट को हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को पार्क करना अच्छे से। अब जैसे लॉन्ग टर्म में कहाँ करते हैं, जैसे टाटा मोटर बहुत अच्छे रेट पे आ रहा है, आपको क्या लगता है टाटा मोटर क्या कंपनी कैसी है? अच्छी कंपनी है, अगले 2 साल 5 साल में क्या रहने वाली है? इन्फोसिस हो गया, मतलब अच्छी कंपनी है, उसको अच्छे रेट पे अच्छे वैल्यूएशन मिलते हैं, तो उसको लेके लॉन्ग टर्म के लिए पार्क करेंगे पैसे को, प्रॉफिट वाले को। तो दोनों को अलग करना है, उसको ट्रेडिंग को अलग, इन्वेस्टमेंट को अलग। अब जैसे एक रेलवे मेट्रो की थीम्स हैं, आप उस पर कुछ वर्क करिएगा, मैं आप सेशन के बाद उसको स्टॉक्स पे भी हम R&D करेंगे, अपने लॉन्ग टर्म के लोग कैसे निकालना है स्टॉक को। रोल नंबर 7, मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल। व्हाट्स sort of ट्रेडिंग जर्नल इज a barometer of your working guys। हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे ना, ये ट्रेडिंग जनरली बताने वाला है क्यों नहीं आ पा रहे। इसमें हम जो ट्रेड करेंगे तो वो सारे फिल करेंगे, हमारा डेट होगा, एंट्री होगा, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, RR क्या है, क्यों लिया ट्रेड, आगे रिटर्न क्या निकल पाया। एवरी मंथ आपको उसको रिव्यू भी करना है, ट्रेडिंग जनरल को रिव्यू भी करना है, यानी कि हमारे को रिजल्ट नहीं आ रहे तो ये बताएगा क्यों नहीं आ पा रहे। श्री स्पेशली आप जरूर इस ट्रेडिंग जनरल को मेंटेन करेंगे बना के और मेरे को प्रेजेंट करेंगे, राइट। एक्चुअली हम लोग ट्रेडिंग जनरल को मेंटेन करेंगे तो हम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कहाँ पे गलती कर पा रहे हैं। हम RR प्रॉपर नहीं ले पा रहे, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, टारगेट नहीं है, क्या रीजन है, प्रॉपर मनी को एलोकेट नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है। तो हमारे को अपने को पता चल पाएगा हमारा क्यों नहीं आ पा रहा, तो उसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली जब हम ट्रेड जनरल को मेंटेन नहीं करते हमें पता नहीं चलता हम गलती क्या कर पा रहे हैं। ह्यूमन बार बार इस चीज को रिपीट करते रहते हैं हम लोग। रूल नंबर 8, यूज प्रॉपर टूल टू योर एडवांटेज। एक्चुअली जो भी आपको टूल दिए, सिंपल टूल्स है, उसको प्रॉपर्ली हमें यूज करना है, मेंटेन करना है। स्पेशली ट्रेडिंग जनरल आपको मिल गया होगा, उसको देखिएगा। रूल नंबर 9, ऑलवेज ट्रेड विद RR लेस देन 1। हमें वही ट्रेड लेना है जिसका हमारा RR 1 से नीचे हो, यानी कि प्रॉफिट 10 रुपये लॉस भी 10 रुपये, ट्रेड नहीं लेना। प्रॉफिट 20 रुपीज है, लॉस 10 रुपीज है, तो ट्रेड यानी कि 10/20 1:2 ट्रेड लेना है। 1:2 1:3 1:4 1:5 ट्रेड लेंगे। मास्टर वन स्ट्रेटेजी एट ए वन टाइम, हमारे को एक टाइम पे एक ही स्ट्रेटेजी पे वर्क काम करना है। ओके। रूल नंबर 11, लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी ट्रेड। हर ट्रेड ना कोई लेसन देके जाता है, हमें उस ट्रेड को लेसन को सीखना है, समझना है क्या कुछ है, चाहे प्रॉफिट का है या लॉस का है। हर ट्रेड ना लेसन देके जाता है guys। उसको आप जो भी आपका ट्रेड होता है ना, उसको बैठ के आराम से ना एक 2-4 लाइन लिखेंगे भी आपको ट्रेनिंग जनरल पे ना, तो लिखेंगे भी इससे क्या लेसन मिल पा रहा है, चाहे गलत का हो रहा सही हुआ, जो कि उनसे लर्निंग मिल पाती है। हर ट्रेड ना कोई लेसन देके जाता है गाइस, हर ट्रेड। तो उसको आपको नोट डाउन करना है, जो कि आगे के लिए आपको हेल्प मिल पाएगी। रूल नंबर 12, नेवर एड टू ए लूजिंग पोजिशन। कोई चीज गलत हो रही है तो मैं गलत हो रही है तो बाहर होना है, उसको एवरेजिंग नहीं करनी है, नहीं करनी। रूल नंबर 13, यूज ओनली यूज योर ओन मनी। हमारे को अपना ही पैसा यूज करना है, हमारे को उधार लेके पैसा यूज नहीं करना है गाइस, हमारे जो पैसा है उसी को यूज करना है। इस मार्केट में क्या होता है, जनरली लोग नए नए आते हैं, हम लोग पैसा लोन पे उठा लेते हैं, और उठा लेते हैं वो नहीं, जो भी पैसा है पहले उसी से काम करना है। एक्चुअली जब हम लोन पैसा बाहर लोन ले करते हैं, वहां पे प्रेशर बन जाता है कि हमें रिटर्न करना है, तो आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एक फोर्स बन जाती है आपको रिटर्न करना है गाइस। वो शुरू में आपको बिल्कुल नहीं करना है, जब परफेक्शन हो जाएगा तो बाद में आपको कर सकते हैं,
पर जो भी पैसा है उसी को यूज करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। होता है कि हमारे बहुत सारे लोग लोन्स लेके फिर लग जाते हैं, वो ना एक प्रेशर बन जाता है गाइस, वो हम लोग डाइट डिसीजन नहीं ले पाते, तो वो काम करना ही नहीं है। बिलीव मी, हमारे पास ही हमारा बहुत सारा पैसा ना बहुत जगह ब्लॉक पड़ा हुआ है। जब आप चालू करेंगे ना अपना रिटर्न निकलना है, वो अपने आप पैसा ना नजर आने लग जाएगा, उसको आप निकाल पाएंगे, देख पाएंगे गाइस। बहुत सारा पैसा हमने LIC में डाला हुआ है, सबके पास निकल के आ जाएगा। तो उसको ही वही पैसे को हमको और बेटर करना होगा। अब देखिए ना, हमारी फैमिलीज में बहुत सारे जो फैमिलीज हैं, हमारे जो भी कोलिग्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ने FDs कर रखी हैं। FD में रिटर्न क्या मिल पाता है? आप उनको डबल रिटर्न दो ना, 12% निकाल वही मिल रहा है। आप 15% दो, क्यों नहीं देंगे लोगों को आपको पैसा? यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जो भी पहले अपने को बिल्डअप करना है, कंपनी को बिल्डअप करना है, उस पर वर्क करेंगे तो हो पाएगा। यानी कि हमारे को अपना ही पैसा यूज करना है गाइस, हमें कहीं लोन लेके कुछ पे नहीं करना है। रूल नंबर 14, नेवर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रूमर। कोई मैसेज आ रहा है उससे नहीं लेना, हमारे को अपने ही वर्किंग से ट्रेड लेना है गाइस। बेसिकली ये हमारे को अपने पर बिलीव करना है, अपनी वर्किंग पर बिलीव करना है, अपने ट्रेडिंग पर बिलीव करना है गाइस। ये छोटी छोटी चीज करेंगे तो आप मास्टरी कर पाएंगे गाइस। ओके, लाओ कुछ हम लोग स्टॉक्स में मूव करते हैं आपके साथ मिलकर, सही है? श्री, अपना मेरे को एक स्टॉक का नाम बताओ। ओके। रीमा, आप लैपटॉप पर है? लैपटॉप पे कौन है? हाँ जी सर। श्री का स्टॉक आप रिवाइज करेंगे, आपको बताओ उसमें क्या कर, आपको क्या करना, क्या लगता है करने का? श्री का। सर एक एक्सपोर्ट भी आपने देखने बोला था। यस, यस, यस। किस किस ने देखा उसको? क्या फाइंडिंग है उसकी आपकी? सर उसने पहले ही बता दिया था, मैं शेयर करूँ सर? हाँ श्योर, प्लीज प्लीज गो अहेड। उसके भी एक लर्निंग थी, मतलब आप करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल पाएगा आपको। या अगर हम देखेंगे उसने यही बता दिया कि वो ऊपर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ जो आया फिर वो अब वो ऊपर उठने लग गया। जो लर्निंग है उसको अप्लाई करना है आपको, सही है? हाँ जी। जब इसके नीचे आया हुआ है बट यहाँ से वो उठने लग गया है, लोअर लो से ऊपर उठ गया है। यहाँ पे आप कौन सा स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हैं? मैंने दोनों ट्राई किया, मतलब जब मैं आपको नहीं दिखा रही थी तो अभी तो मूविंग एवरेज वाला कर रही हूँ। ABCD पैटर्न सर। वेट वेट, अभी वेट वेट। एबी ABCD जो है उस मूविंग नहीं, एवरेज वाला रीमा 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 रीमा, दोनों यूज किया। पहले कौन सा, एक को बताओ, पहले कौन सा यूज कर रहे हैं? ये वाला मूविंग एवरेज वाला। इसमें हमारी को बाइंग कहाँ पे बताता है? इसमें अगर बाइंग करने कहाँ पे आएगी बाइंग? यहाँ वो ऊपर ये वाले में बता दिया। या अब तो नीचे आ गया तो बाहर हो गया, अब कहाँ बाइंग आएगी इसके साथ, इसके अकॉर्डिंगली? अब बाइंग आने वाली है, अभी आई नहीं है यहाँ। हाँ, ये वाला जो वो है कैंडल वो बता रहा है। नहीं अगर हम इसको यूज करें तो हमारे इसमें ये भी बता के, ये नहीं कह रहा कि बाइंग के लिए हमारे ट्रेड सेटअप, राइट? हाँ जी, अभी नहीं है बट आने वाले टाइम पे होगा। आने वाली है, आ सकती है, राइट? ये मैसेज है, अगले एक दो तीन दिन में आने वाली है, राइट? हाँ जी। ओके। और कुछ, और क्या फाइंडिंग है? और ये पहले को साइडवेज गया, फिर अब वो ये अपवर्ड जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे साइडवेज था। या अभी श्री ने बताया भी था, आपको हिंट भी दिया था, उसको अप्लाई भी करो। ABCD वाला। मुझे नहीं पता,
आपके पास चार्ट्स है। मंजू आपने देखा इसको, स्टॉक हाँ को? देखा था सर। ओके, कुछ मिला आपको? अभी सपोर्ट से थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर आएगा 2-4 दिन में, तब ओके। बन पाएगा बाइंग कंडीशन। रिंकू आपने देखा ये स्टॉक एस्कॉर्ट्स? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। ओके, श्री आपने देखा? मैं अभी देखा सर। गुड, आपने पकड़ लिया, मैं आपसे चार्ट बनवाने वाला उसका। ओके। रीमा क्या कर रहे हैं आप? सर एबीसीडी वाला जो करो मेथड है वो करो यूज कर। करो करो करो। फिर ये वीकली चार्ट खोला नहीं हुआ है वीकली ना? नहीं, चार्ट मंजू पे मंजू मंजू मंजू, करने दो उसको, करने दो, ओके। करने दो। सर वीकली इसीलिए खोला है क्योंकि थोड़ा करो करो, जिसको बिगर। जो जो समझे वो करो, सही बात है। सर गलत किया है क्या सर? कोई गलत नहीं है, यहाँ पे बनाओ एबीसीडी, आपको काम मिल रहा है, बनाओ। कहाँ पे आ रहा है? ए कौन सा पॉइंट, बी कौन सा है, आओ करो। सर गलत हो रहा है क्या सर? गलत क्यों होगा? अपने अपने को क्यों अपने मोटिवेट नीचे जा रहे हो? आप सही कर रहे हैं। आपने क्या बोला, मैं एबीसीडी वाला, तो ए कौन सा पॉइंट है, बी कौन सा, बताओ उसको पहले। मार्क करो लाइंस। अपने को आप सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना है अपने आप को। एक्चुअली छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं, वही चीजें मतलब हमारे को क्या कुछ है। मतलब मैंने इसीलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया नहीं, था वेट क्योंकि थोड़ा वेट, नहीं रीमा, अभी आपने कहा ए पॉइंट कौन सा है इसके अंदर, बी कौन सा है? ए ईगल रहेगा, बी ईगल अभी बन रहा है। ए कैसे बनता है, ए कैसे बनता है? ये हमारा डाउन ट्रेंड है, सही है। हाँ जी। डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा, जब प्राइस हमारा इसके ऊपर निकल के जाएगा, सही है। हाँ जी। तो ये वाला पॉइंट क्या बना हमारा? ए ए बना, सही है। प्राइस के बाद ट्राई करके नीचे आएगा, बी, सी, सही है। हाँ जी। अब आपके पास है, आपका चार्ट है, आप इस पे आ जाओ। आपका कौन सा ए पॉइंट है, बी कहां से है, बताओ। हाँ श्री, लैपटॉप पर है आप? यस सर। गुड 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 गुड। चल श्री बता दीजिए। नहीं नहीं, आप ही करो, यहाँ पे ए पॉइंट बताओ, ढूंढ दो, एक कौन सा बनेगा इसके बेसिस पर। तो मुझे लग रहा है मैं गलत हूँ। क्यों क्यों गलत समझ रहे हो? ए पॉइंट कैसे, मैं बताया ना, ए पॉइंट को कौन सा पॉइंट को कैसे पता चले ए पॉइंट कौन सा होगा? क्या जब ये ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर जाएगा तो बनेगा, बस पता नहीं कर। मैं गलत होंगी शायद। फिर अपने अपने को गलत मत करो, यहाँ पर आपको ए ट्रेडिंग ए पॉइंट ढूंढो, ए पॉइंट कहां से होगा? हमारा पॉइंट, ए पॉइंट ये होगा ना, ये वाला पॉइंट। इस पुराने लो को तोड़ा ना प्राइस ने, तो हमारा ऊपर गया, तो हाँ जी। ये पॉइंट ये बना ना, ये वाला। हाँ जी। ये हो गया, बी ये हो गया, और सी पॉइंट ये हो गया। हाँ जी। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? फिर वो सबने बोला ना कि मैं वो चार्ट गलत ले रही हूँ, तो मुझे लग नहीं रहा है नहीं, मैं कोई बात, सारा कुछ कोई गलत। बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हाँ, शायद मेरी फिर गलती है। हाँ, यहाँ पे आपको गर्ल्स को माइंड से अलग निकालना है, हमारे को उनको मार्किंग करना सीखना है, ए कौन सा बी कौन सा, सही है। हाँ जी। आप आ जाओ बाहर, आप श्री करेगी इस पर काम। देखो, जब भी ट्रेंड चेंज हो रहा था हमारे को, वीकली से पहले कब होगा वो ट्रेंड चेंज? डेली। डेली। दिल्ली में। डेली, तो हमें डेली पे पकड़ना है, ओके। मतलब वीकली में जो चीज हो रही है उसको डेली पे पहले पकड़ेंगे, हम उसको पहले पकड़ पाएंगे उसको होते। ठीक है। राइट। लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियरिटी आ जाएगी तो बेटर कर पाएंगे आप लोग उसको।
एस्कॉर्ट्स। सर मैं करूँ? हाँ आप करो। नहीं नहीं, एस्कॉर्ट्स एस्कॉर्ट्स को करना है। एस्कॉर्ट्स। या बैंड को हटा दो, सबसे पहले बैंड को हटा दो, क्योंकि बैंड थोड़ी पे अभी अभी नहीं है, तो हम बैंड को तो यूज नहीं कर रहे अभी। अभी बाकी हाँ, अब आ जाओ। थोड़ा ऊपर से आओ, ऊपर से आओ, ऊपर से आओ, ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। और है ऊपर सर। से, नहीं नहीं, और ऊपर से आओ। यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। क्या? ओहो, हमारा नहीं, ट्रेंड क्या है? मैं भूल गई, अभी कर देती, 2 मिनट आ जाएगा, 8 मिनट में। वेट। हाँ, वो वाले पॉइंट को मार्क करो जहाँ पे पहला ट्रेंड चेंज हो। चेंज ऑफ ट्रेंड कहाँ पे हुआ है? यस। ए पॉइंट कौन सा है हमारा? मार्क करना है सर? हाँ मार्क करो ए पॉइंट को, एरो लगा दो या ए। जहाँ पे बुलिश कैंडल। बहुत बढ़िया, इसका साइज साइज बड़ा कर दो, 14 का से 16 कर दो, 14 से 16 कर दो या। व्हाइट को हटा दो के ट्रांसपेरेंट। बहुत बढ़िया, उठा के थोड़ा सा ऊपर कर लो। ए पॉइंट बहुत बढ़िया। बी पॉइंट, ये बी हो गया, बहुत बढ़िया। देन सी, सी डी और ई। देखो ये परफेक्टली हमारा हमारा एक एक विनिंग स्टॉक हमारे हाथ में बैठा हुआ, चलने वाला तैयार हो रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक। यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये एक बुलिश कैंडल बनते ही आपको यहाँ पे क्योंकि बुल्स और एक्टिव होने वाले हैं, तो इसको आप ट्रेड को प्लान करें। आप इसको ना थोड़ा लेफ्ट में मार्क कर लो, बाद में उठा के यहाँ ले आना। इट्स ऑन सर। नहीं, राइट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट साइड ले जाओ, और ले जाओ, पीछे ले जाओ। आई नीड टू मेक इट ट्रांसपेरेंट। ओके, लेफ्ट में ले जाओ उसको उठा के ना, चार्ट्स को, सी को, और लेफ्ट में जाओ, और पिक करके अलग। हाँ, और लेफ्ट में ले जाओ, बाद में उठा के ले आना इधर। अब करो। हाँ, अब वो क्लिक करो उसको। हाँ, अभी भी नहीं होगा। और इसको उठा के ना और लेफ्ट में ले जाओ, सेंटर में आ जाओ उठा के। हाँ, और लेफ्ट में जाओ, बाद में उठ जाएगा। हाँ, अब आओ। अब देखो कोई बात नहीं, हाँ इसको भी कर लो। अभी हम लोग ना देखो ई पॉइंट पे आगे देख पा रहे हैं, एबीसीडी ई पॉइंट पे। यहाँ पे क्या, बुल्स ने ओवरटेक कर लिया बीएस को, तो ऊपर क्या बुल्स की पावर ज्यादा है, तो ये हमारा कैंडिडेट रहने वाला है, यानी कि नेक्स्ट एडिशन सेशन पे ये हमारा बाइंग कैंडिडेट रहने वाला है। ओके, यानी कोई सब भागने वाला स्टॉक हम उसको पहले से ढूंढ सकते हैं, और वो कहां तक जाएगा? सर यस, 8। या बी पॉइंट के ऊपर तक जाने वाला है वो, सही है। 3288। या यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है, तो वही हमारे को एंट्री पॉइंट मिल पाएगा। स्टॉप लॉस उस कैंडल का लो का होगा, टारगेट ये मिलने वाला है, सही है। मतलब हम स्टॉक चलने से पहले इसको भी ट्रैक कर सकते हैं कौन सा चलने वाला है। इसको मैंने सर मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा था, तो इसका रेजिस्टेंस 3400 से ऊपर जा रहा था। ओके, जाएगा, मतलब ये ट्रेड को हमारा को नया हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा ये, मतलब
मतलब तैयार बैठा हुआ है, वेलकम कर रहे हैं हमारे को। इतना माइंड लोटी कोई बता सकता है ट्रेड्स को आने को या नहीं? तो मंडे को ये ट्रेड्स को आप देख पाएंगे, सही है। चलिए बंद कर दिए, बहुत बढ़िया श्री, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया ये ट्रेड आप सबको? मंडे, अच्छा फ्राइडे तो लेना ही नहीं। हाँ, फ्राइडे को ऊपर क्लोज होता है तो सही है, मंडे को लेंगे अपना, फिर 2 दिन और बेटर ले लेगा, सही है। मंडे भी बंद है सर। तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे ट्यूसडे ले को। लेंगे, या नेक्स्ट ओके, वर्किंग डे पे, या मंडे वो है ना, अम्बेडकर हाँ, जयंती। यस या। चलिए मैं श्री के स्टॉक को मैं खुद देखता हूँ एक बार। अरे वाह, आप लोगों को क्या क्या नजर आ रहा है गाइस? हेलो, मैंने चार्ट दिखाया था, आप चार्ट नजर आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ चार्ट को। क्या नजर आ रहा है चार्ट्स पे आपको? बुलिश कैंडल अभी बनता है। यस, ओके। और मैंने भी कुछ लाइन नहीं खींची है, मतलब बस चार्ट ही ओपन किया है गाइस। अगस्त में भी बहुत बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी। ओके, एक थ्योरी और भी आज ऐड करवाता हूँ आप लोगों को। इसको मैं वीकली कर लेता हूँ, 5 साल कर लेते हैं। ये मैंने 5 साल का डाटा कर लिया, सही है। ये कौन सा मंथ है? मैंने जब ये अभी मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर लेके आ रहा हूँ, कौन सा मंथ है ये? अप्रैल 20। ओके, अप्रैल का मंथ है, सही है। यस। यानी कि अप्रैल का मंथ है, ओके। अप्रैल 20 का। एक साल आगे चल जाते हैं, आ जाते हैं अगेन, 2021 पे आ जाते हैं, अप्रैल ये आ जाते हैं। ये कौन सा मंथ है? अप्रैल 21, अप्रैल। 21। यहीं से ऊपर रैली चालू हो रही है, 40, हाँ। यहाँ पे मार्क कर देते हैं। पहले इसी पॉइंट से ऊपर गई थी, हुई थी अप्रैल पे। बिल्ला कॉपी अप्रैल पे ही चलता है, सही है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे जाते हैं। आगे इस वाले अप्रैल पे आ जाते हैं। सर ये अप्रैल में ही ऊपर जाता है क्या? एक डिफरेंट एनालिसिस कर रहे हैं।
यहाँ पे, हाँ इस नीचे अप्रैल, आ- हाँ इस अप्रैल में ऑलरेडी पहले नीचे से ऊपर ऊपर है, देख पा रहे हैं? हम्म, इस वाले अप्रैल में मतलब बाकी में तो नीचे से बॉटम होता था, इस बार अप्रैल में ऐसे अप्रैल में क्या है, ये क्या है हमारा टॉप है। पीछे देखो तो हमारा ये एक एक नीचे नीचे बेस बना के लो बना के ऊपर निकल रहा है, पर इस अप्रैल में ऊपर ही टॉप था, तो वहां से नीचे आया इस अप्रैल। Reversal pattern in April. अब अगले अप्रैल पे चलते हैं, 23 अप्रैल पे आ जाते हैं, ये आगे 23 अप्रैल। इस अप्रैल में हमारा टॉप पे बॉटम पे, बॉटम। बॉटम है। उसके बाद देखा अप्रैल में क्या हुआ, शिव। और आगे चलते हैं, Oh my God. अप्रैल मंथ में कुछ ना कुछ हो रहा है। अब अप्रैल, अगले अप्रैल पे आ जाते हैं, ये आ गया अप्रैल। फिर ऊपर गया। उस अप्रैल में हम बॉटम पे ये देख पा रहे हैं, हम्म, यहाँ से ऊपर गए, कम गए पर ऊपर गए हम लोग, सही है। नीचे आके फिर वापस ऊपर गए, ऊपर तो वहां से उस पॉइंट में ऊपर ही गए हम लोग, यानी कि 1 2 3 4, अब 5। अब हम कहाँ पर हैं, बॉटम। हम कहाँ पर अप्रैल में, पीछे के केस हम इस अप्रैल में टॉप पे थे, बॉटम पर है। बॉटम। बॉटम पे है, आगे क्या होने वाला है? ऊपर जाने वाला है। तो इस But it will take May also, sir. आ, अभी हमारे पास जो भी 4 5 केस स्टडी है उसमें हम देखते हैं, आपके सामने ही है। आ, आ, यानी कि बॉटम है तो हम ऊपर जा रहे हैं, टॉप पे तो एक बार टॉप पे था तो वहां से हम नीचे आ गए, बाकी बॉटम पे तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये अभी इसी को मैं जो करंट है उसी को थोड़ा सा और जूम करके चलते हैं। यानी कि अप्रैल मंथ में आपको मैंने एक लाइन कर दी, अप्रैल के आसपास देख पा रहे हैं, नीचे आ रहा है, 12 बुलिश बनते जा रहा है, देख पा रहे हैं। हम्म, लास्ट 2 वीक में तो और बुलिश बन रहा है। तो अप्रैल में पता नहीं कुछ साइकिल, ये डिफरेंट साइकिल साइकिल थ्योरी होती है, वो साइकिल वे में अप्रैल मंथ में एक मोमेंटम इसमें आता है कि वो तैयारी कर रहा है, देख पा रहे हैं सर ऑलमोस्ट। इनकी इंडस्ट्री का सीजनल मंथ होगा, ऐसा भी हो सकता है। हमें नहीं पता क्या हो रहा है, पर अप्रैल में कुछ हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। और हमारे को हमको अब उस थ्योरी को हमको अपने प्राइस पे चेक करना है, प्राइस बिहेवियर को, सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ना, 1 2 3 4 5, मतलब मोर देन एक मंथ हो गया, प्राइस वहां से रुक रहा है, नीचे जा नहीं रहा है, जाना तो चला जाता है। पीछे मार्केट में भयंकर वो देखा ना, प्रेशर था। हम्म, पर इसमें बाइंग रही है, देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें बाइंग रही है। और नीचे से नीचे 130 के वहां तो बाइंग आने वाली है, तो इस ये हमारा एक अच्छा ट्रेड तैयार खड़ा हुआ है, इसको भी आप प्लान कर सकते हैं। ओके। श्री दूसरे एंगल में हम लोग आज मैं उसको दे पाए, मतलब ये साइकिल रिपीट्स बार बार अप्रैल में हो पा रही है। Sir, you said Stop also very good stock, but it is going negative only. कोई बात नहीं है, देखो गलत हो रहा है, पर उसके पीछे क्या रीजन है उसको भी देख लेते हैं। पर ये हमारे कर्नलिज्म में इसको देखे ना, डिफरेंट साइकिल में अप्रैल में ऑलमोस्ट चला है, स्टॉक चल पा रहा है, और इस मंथ में हमने देखा ना मार्केट में प्रेशर होते हुए भी चल पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो पा रही है। रिको ने बिल्कुल सही कहा, कुछ साइकिलिंग में भी टाइम आता है कि उसमें बाइंग चल आती है, क्या हुआ है, कोई रीजन होगा। पर हमारे को प्राइस को फोकस करना है, प्राइस बढ़ रहा है जाने के लिए। तो हम लोग उस पर एक्शन कर सकते हैं guys। आपके सामने प्राइस बार बार यहीं पे सपोर्ट लेके बैठ पा रहा है। एक बार हम अपनी थ्योरी को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो हमारे मंथली ट्रेड सेटअप्स है वहां से क्या आ रहा है, वहां पे भी कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा, राइट।
120 180। देखिए ये हमारा और नीचे ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से बनता जा रहा है, सारा कुछ चलता जा रहा है। श्री, नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था आपका? CChem, CChem. Sir, we already seen that those four stocks previous ओके class. ओके, कौन सा कह रहे थे आपको जो? JK Paper, जेके पेपर JK Paper, Shopper Stop. शॉप पर? अच्छा, ओके। ये हमारा एक सपोर्ट्स एरिया निकल के आ गया वो स्टॉक। इन दोनों को मार्क कर लेते हैं। 306, 281, 2। जो हमारा ट्रेड सेटअप है, एक वीक में, नेक्स्ट वीक में अगर बुलिश कैंडल और बनता है तब हमको इसको बाइक को प्लान करना सही है। अभी करंट में हमारा ये यहाँ पे बनेगा तब हम बाइक करेंगे। ये भी हमारा बैंक ट्रेड तैयार खड़ा हुआ है। बैंड्स पे भी मेरे ख्याल में आ रहा है ये। ओके, जैसे बैंड के ऊपर जाके बंद हो गई ना, बैंड के ऊपर बंद होता तो ये हमारा बाइक यहाँ पे टिकर हो जाएगा, उसको वहां पे प्लान कर पाएंगे हम लोग। सही है। एक थ्योरी मैं आपको और दे रहा हूँ, आपको क्या करना है गाइस। मल्टी बैगर स्टॉक्स कौन चाहिए, किसके को चाहिए? सबको चाहिए सर। Sir, I want long-term stocks. ओके, कैसे निकलेंगे? आप अपने वहाँ अपने पे ही 52 वीक लो पे मल्टी बैगर्स मिलेंगे। I mean, Okay. सब अपने तो अपने एक एक थॉट दीजिएगा, फिर हम उसको इवेलुएट कर पाता हूँ मैं। So this is Sirisha's daughter. वाओ, How sweet ना? सेम सेम शक्ल लग रही है। हाँ, so cute. या व्हाट योर गुड नेम मैम, सिस्टर, या बेटे? repair. ये My name is Ishita. इशिका। Hi Ishita, how are We Oh. you? don't know Hindi, sir. ओके, They both look like sisters. Younger and elder sister. How sweet. ओके। मंजू, कैसे फाइंड करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक को? Sir, is it cup and pattern? Cup pattern से। मैं एक बार अपने थॉट निकालो, फिर मैं दोबारा रीमा, आपको मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे ढूंढेंगे? क्या क्या क्या, क्या क्वालिटी चाहिए उनको? रिंकू, इसके बारे में सिखाया नहीं हमें। नहीं सिखाया नहीं है, अपने थॉट बताओ कैसे ये। रिंकू, आप कैसे निकालेंगे? तो चार्ट पैटर्न देखेंगे, वो राउंडिंग बॉटम और जो आपने वो बीच में सिखाया था। हमें पता ही नहीं है वो। और बताओ।
वो राउंडिंग बनने से पहले ढूंढना है हमारे को, वो बनने से पहले ढूंढना है। टास्क ये है, वो बाउंडिंग बनने से पहले हमें ढूंढना है उसको। सही है। कौन सा नहीं समझ में नहीं आया सर। मंजू करिए वो राउंडिंग पैटर्न बनेगा तब हम उसको वहां पे बाइंग करेंगे। बहुत सारे सिखाए थे ना, राउंडिंग पैटर्न, वी शेप, अच्छा वो डब्लू ये और वो हेड एंड कप वाला। शोल्डर। हाँ हाँ। यहाँ पे हमें वो बनने से पहले पकड़ना है उसको। सर ये हमारी क्लास में नहीं लिया, ये हो जाएगा, हो VWXY जाएगा, ये। लर्निंग हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, हमारे सीनियर हो। निकालो थॉट, निकालो कैसे पकड़ोगे आप मल्टी बैगर स्टॉक्स को। चलो मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, दो क्लू। लॉन्ग टर्म में देखेंगे सर। देखो ऐसी चीज माइंड में लेके आओ, आपको जो लगता है कि अगले 5 साल तक वो चलना होने वाली है, कुछ ऐसी चीज माइंड में लेके आओ। आपको लगता है उसका मार्केट अगले 5 साल तक रहने वाला है, 5 से 6 साल तक रहने वाला है। तो सर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने चाहिए क्या ऐसे? वो बाद में कर लेंगे, पहले वो थीम को पकड़ना पड़ेगा आपको, राइट। अच्छा तो कौन सी इंडस्ट्रीज जो ट्रेंड्स में है? आपको वो माइंड में लेके आना है जो चीज आपको लगता है कि अगले 5 6 साल तक रहने वाली हो। एक तो उसका बैक के ग्रोथ देखना है। अच्छा जैसे इंडस्ट्रीज जैसे बैटरी, हाँ, रिन्यूएबल्स, या जैसे ग्रीन। मैं KFC हो गया, इलेक्ट्रिक इन सब का ग्रोथ 5 साल में कितना बड़ा। इलेक्ट्रिक और व्हीकल है, जैसे अभी यस स्टार्ट यस, हुआ है तो आगे ग्रो करेगा। मंजू ने बहुत निकला, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सही है। अभी नए हैं तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं कब तक रहने वाले हैं, वो 4 5 6 साल रहने वाली है। अभी तो आगे बढ़ेगा सर काफी। हाँ हाँ। जी। अब इलेक्ट्रिकल और व्हीकल, अभी लो पे होंगे। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कौन कौन सी बन रही है, एक तो कंपनी के नाम उनको आपको लिखने हैं। सही है। Ether. Ether, टाटा। sir. मुझे नहीं बताओ अभी, आप मतलब थीम दे रहा हूँ बताओ। कैसे Sir, मंजू I have taken Ether stock also. That is को also going to. यहाँ पे थीम समझो, हमको मल्टी बैगर को कैसे पकड़ना है, राइट। यानी कि एक थीम में हमारे को हो गया ईवी व्हीकल हो गया। सही है। और क्या आएगा, और क्या आ सकता है। ग्रीन स्टॉक्स। यस, ग्रीन स्टॉक्स। ग्रीन, A stocks. ग्रीन एनर्जी, राइट। ओके, और बताइए। AI. एआई स्टॉक्स। एआई, ओके गुड। सेमीकंडक्टर, डिफेंस। ये ओके, सेमी कंडक्टर, डिफेंस डिफेंस, बहुत और सोलर, सोलर, यस। सोलर एनर्जी। मतलब सारे बेसिकली सारे एनर्जी स्टॉक्स ही बूम करेंगे सर। ओके देखो, हमारे पास सोलर हो हाइड्रोजन, गया, ईवी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, एआई हो गया, सेमी कंडक्टर। रिन्यूएबल्स हो गया। या और एक चीज मैं भी ऐड करवाता हूँ आपको। अब जैसे अभी हमारे इंडिया में देखना, मेट्रो हर एरिया में जाती जा रही है। सही है। हाँ जी। तो और यानी कि मेट्रो और ट्रैक्स और बढ़ने हर सिटी में जाने वाला है, मेट्रो से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो भी चलने वाले हैं। सही है। आयरन। हम्म। तो अभी आपको क्या करना है गाइस सभी को, हमारे पास ईवी निकल के आया, ग्रीन एनर्जी हो गया, एआई हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, सोलर हो गया, और हमारा मेट्रो हो गया। यानी कि इससे रिलेटेड जो स्टॉक को आपको जो यूज हो रहे हैं ना, तो उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। ईवी के अंदर क्या क्या यूज होता है मेनली, ईवी व्हीकल में। बैटरीज। यस, उसमें एक मेजर बैटरी आ गया। सही है। हाँ। यानी कि बैटरी के अंदर कौन कौन सी मेजर कंपनी, उनको एक लिस्ट तैयार करेंगे आप लोग। यानी कि एक हफ्ते तक आपको ये R&D करनी है, मतलब एक थीम मिल गई हमारे को लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पे स्टॉक की लिस्ट बनाएंगे आप लोग। सही है। ठीक है सर। ये लोग आप सभी एक्टिविटीज करेंगे, फिर उसको फाइनिंग ट्यूनिंग करके एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में हमको लेके जाएंगे। ग्रीन एनर्जी में कौन सी कंपनी काम कर रही है, एआई के अंदर कौन कौन सी आ रही है, सेमी कंडक्टर कौन सी बना रही है, सोलर में। अब जैसे हमारे मेट्रो के अंदर डिब्बे कौन सी कंपनी बना रही है, और उसके अंदर कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं, उसको आप एक लिस्ट तैयार करेंगे हम मिलकर। सही है गाइस। तो नेक्स्ट सेशन के लिए आपको असाइनमेंट में यही करना है, 2 से 3 का टाइम ले लो, इन कंपनी को इकट्ठा करना है आप लोगों को उस थीम के, छोटी या बड़ी जो भी है ना, उसको कंपनी को लिखना है। यानी कि ईवी के अंदर कौन कौन सी कंपनी आ रही है लिस्ट में आप बना लेंगे। सही है। एक तो बैटरी से रिलेटेड हो गया, और बैटरी में कौन कौन सी कंपनी है वो ये 2 3 को हमने शॉर्ट आउट कर लिया। ऐसी स्पेशल टाइप का एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कंपोनेंट पे वर्क करेंगे, कौन से कंपोनेंट कौन कौन सी कंपनी बना रही है, तो एक लिस्ट तैयार करते हैं मिलकर। सही है। अ, इस पे ही काम करेंगे हम अब एक लॉन्ग टर्म को प्लान करने के लिए। सही है।
तो हम लोग उस स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म में खुद ढूंढेंगे और खुद पैसा वहां पे इन्वेस्ट भी करेंगे बिल्कुल सही है। राइट सर। और आपको फिर मतलब प्रैक्टिकली मतलब होना चाहिए कैसे हमको ढूंढ के मल्टी का बैगर कोई बता के नहीं आती कंपनी, वो होने के बाद पता चलता है मल्टी बैगर बन गई है। अब हमारे को अपनी कंपनी में से हम लोग हर कंपनी से हमारे को लिस्ट बनाएंगे तो हमारे पास 15-20 कंपनी की लिस्ट बन जाएगी। उसमें से हमारे को 2 या 3 मल्टी बैगर अपने आप बन जाएगा, हम नहीं पता कौन से मल्टी बैगर है पर अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमें तो उसको लेके छोड़ वर्कआउट करना सही है। एक बार मैं दोबारा से सेक्टर को रिवाइज कर रहा हूँ। ईवी व्हीकल हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, एआई हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, सोलर्स हो गया और मेट्रो से रिलेटेड हो गया। अब बाकी कुछ भी आपके माइंड में आता है उसको भी आप शेयर करेंगे। ओके गाइस, ओके सर। असाइनमेंट बेसिस में आप इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, जो भी मिलती है उसकी लिस्ट तैयार करेंगे, हमें नोट बनाना चालू करेंगे सही है। सही है सर। नाउ फॉर्म इज ओपन, आपको किसी को कुछ पूछना है, एनी सर डाउट? एक स्टॉक लिखा था मैंने उसमें सीमैक लिमिटेड, वो देख लेंगे एक बार। मैं देख लेता हूँ। Sir, Aether Energy, Aether also. एयरटेल, ओके। Aether, अच्छा, AETHER. चैट में डाल दिया आपने? मंजू देखो, ये तो हमारे को बैंड के हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बैठा हुआ है। बैंड की डायरेक्शन क्या है? अपर। अपर। और बिल्कुल ये हमारा बुलिश है। हमारे अपर बैंड में वापस टच करके ब्रिज बन गया। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बैठा हुआ है, इसको आप बाइक के लिए। ले बाकी इसको सकते हैं सर। बाकी हमारे अपनी दूसरी थ्योरी पे भी इसको अप्लाई कर लेता हूँ मैं, वहां पे भी ऑटोमेटिकली आ रहा होगा डेफिनेटली। जो अच्छा ट्रेड सेटअप होगा ना, सभी सभी सेक्टर पे कहीं ना कहीं वो अलाइन हो जाते हैं वो सारे। देखिए आपके सामने ये ऑलरेडी अलाइन हो चुका है सारा कुछ। बहुत बढ़िया। देखो ये हमारे पास 1:3-4 का ट्रेड है आपके पास में, देख पा रहे हैं आप लोग? चार्ट देख पा रहे हैं आप लोग ना? यस सर। बहुत बढ़िया ट्रेड सेट है, बहुत प्यारा ट्रेड सेट है हमारा। वो बैंड भी बता रहा है, ये वाला भी कर रहा है। ये नीचे हमारे डबल बैंड है, ये दोनों ही हमारा पूरा सपोर्ट पे ही है। लास्ट मंथ पे भी था, ये मंथली से पे ही हमारा बना हुआ है। इसको मंथली बेसिस पे भी उठा सकते हो, वीकली पे लेके जाना वहां पे भी ले जाओ। 988 988। and 1150। यहाँ से भी हम जाने में कोई हार्म नहीं है। जो ये नीचे आ रहा है वो हमारे को डरना नहीं है, हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है सही है। ओके, सर यहाँ पे बेयरिश था इसी वजह से नहीं कंफ्यूजन हो नहीं, रही थी। वो डराने हारा है, हमें डरना नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे, ये इसका ये 900 का स्टॉप लॉस रहने वाला है। ओके, ओके सर। ये नीचे आ रहा है, हमें डरना नहीं है, हमें अपनी वॉकिंग है तो मंदिर चार्ट बहुत बढ़िया करते हो बाइक करने का। ओके। अरे बाप रे, वाओ। इसमें तो ज्यादा ही बड़े बड़े कैंडल्स हैं। सर बिल्कुल रॉक बॉटम वापस चला गया। देखो यहाँ पे मैं एबीसी पे मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा ए पॉइंट बना, बी बना, उसके बाद स्टॉक नीचे तक आ गया, ये सारा हमारा बी बना, ये उसके बाद पुराने लोग को तोड़ा नहीं, इसमें पहले रुक गए, देख पा रहे हैं आप लोग? हम्म। तो अब हमारे को जो फ्रेश बाइंग करनी है तो हमारे पास ई पे। इस पॉइंट के ऊपर करें। अगर अभी करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये और ये इसके लो का बनता है सही है। Sir, I already bought at 848.
what I need to do? 848 पे Sir, कोई that बात नहीं, ABC point. आराम से रखेगा। यहाँ 870 आएगा तो और बाय करेंगे यहाँ पर, सही है। 870 आएगा तो और बाय करेंगे आप, सही है। I और already put 5,000, sir. कोई बात नहीं, उसको होल्ड करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दबाजी कर, कोई बात नहीं, कर लिया, कोई बात नहीं। 840 आ जाएगा तो आपको आधी पोजीशन खाली करनी है एक बार, सही है। मेरा बाइंग प्राइस itself 848, sir. 848 है ना, आपको 870 हाँ पे आधी खाली करनी है। डर लग रहा है ना अभी? हाँ तो आधी पोजीशन यहाँ पे खाली करनी है, सही है। okay, sir. जब हमारा 870 पे आ जाएगा तो आपको 850 का स्टॉप लॉस लेके उसको बाकी को यहाँ तक लेके जाने का है। Okay, sir. यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा इसलिए डर आपका बना हुआ है, वरना पैसे होते तो यहाँ पे एक क्वांटिटी हम और खरीदते, सही है। वो बैलेंस करना भी है। आपको क्या करना है, आधा तो यहाँ आप जो डर को आधा पैसे का खाली करेंगे आप, सही है। Yes, sir. 870 में अब बाकी 50% को क्या करेंगे, स्टॉप लॉस 850 का स्टॉप लॉस लगाएंगे फिर, और इस टारगेट का वेट करेंगे, 920 तक के टारगेट का वेट करेंगे। ये आपके लिए स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अच्छा। क्लियर? देखो गाइस, एकदम लमसम भी नहीं लगाना पैसा, वो प्रॉब्लम भी करता है, राइट? I am very much interested in that stock, sir. That's why I put all 5,000. वही ना, हमारे को अपना दिमाग नहीं लगाना है, रूल्स को फॉलो करना है। ओके, चलिए गाइस, आपको सर एक चीज पूछना था, ये हाँ। इंट्राडे क्या होता है? सेम डे पोजीशन लेकर सेम डे बेचना। आप गाड़ी को 300 की स्पीड पे चलाना। गाड़ी हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमारे को चलाने नहीं आती है, हम सीधा 300 पे चलाएंगे गाड़ी को। चलाओगे आप? ना बिल्कुल नहीं। नहीं चलानी, बस ये इंटरडे। इंटरडे का ये मतलब अभी गाड़ी, आपने मेंशन किया तो मैंने पहले भी काफी जगह सुना, हाँ, तो मैंने कभी किया नहीं। हम मैं करवाऊंगा, दिखाऊंगा, वो हमारी चॉइस है, मैं करना नहीं करना, सही है। हाँ जी, अभी मंजू जी ने भी बोला था ना, उन्होंने किया और प्रॉफिट हुआ, वो इसलिए पूछा मैंने। मैंने जान के नहीं किया था, मुझे आता नहीं था, तो वो फर्स्ट टाइम मैंने कोई स्टॉक खरीदा था तो इंट्राडे पे क्लिक था ऑलरेडी, वो तो बाय में वो हो गया और सेल भी हो गया। सिचुएशन सही मैं जान रही। जब वो सेल हो गया हाँ। तब मुझे पता चला कि मैंने क्या किया था। इंटरडे का मतलब सेम डे ट्रेड को ले रहे सेम डे स्क्वायर ऑफ हो जाता है ना सर? या हैं। हाँ, जब Sir? हम इंटरडे का रिमा, हम ट्रेड का मतलब सेम डे ले रहे हैं, सेम डे बेच रहे हैं, उसको कहेंगे इंटरडे पोजीशन। ठीक है, थैंक यू। चलिए, राइट। सर आइडियली हम लोग इंट्राडे तो करते ही है ना, क्योंकि कई बार हम सेम डे लेके निकाल देते हैं अगर हमारा 5% प्रॉफिट होता है तो। हाँ, एक दिन में मिल रहा है तो हमें क्यों वेट करने का। हाँ, तो हम भी तो इंट्राडे कर ही रहे हैं एक तरीके से। या इसी स्टॉक में हमारे को मिल रहा है, वो हम तो था विजन था, एक वीकली एक दिन में मिला तो क्यों नहीं लिया जाएगा, इस प्रॉफिट को मार्क करके छोड़ सकते हैं। आपको ना जो लिस्ट को एक लिस्ट तैयार करेंगे सब मिलकर, सही है। आप लोग उस पर थोड़ा काम करेगा, आप लोग उसको बैठ के ना फिर पूरा स्ट्रक्चर करेंगे, लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए प्लान करेंगे। ओके, ओके सर। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड Thank you. डे, थैंक यू।